दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले एक ऐसा सवाल आपके सामने रखता हूं जिसका जवाब शायद इस देश की हर सरकार को आज देना चाहिए। आखिर कब तक इस देश में बलात्कारियों को पैरोल पर पैरोल मिलती रहेगी? आखिर कब तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत यूं ही सरेआम लूटी जाती रहेगी? जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर सरकार आती है तो महिला सुरक्षा की बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां देती है, हर मंच से नारी शक्ति की दुहाई दी जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जब असली बात आती है महिलाओं की सुरक्षा की तो वहीं सत्ता में बैठे लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी टपकने लगती है। अब हालत यह है कि देश में बलात्कार करने वालों की लिस्ट में अब पंडित पुजारियों के नाम भी आने लगे। अयोध्या के एक मशहूर कथावाचक पवन देव महाराज पर रेप का बहुत बड़ा आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एक महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो रूह तक को हिला देने वाले हैं। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस कथावाचक पर क्या क्या आरोप लगे हैं, इस मामले का बीजेपी से क्या कनेक्शन है और देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों का असली सच क्या है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी सच्चाई देखने को मिलेगी जो शायद टीवी और बड़े अखबार आपको नहीं दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शुरू से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस कथावाचक पवन देव महाराज की जो अयोध्या में बैठ करके लोगों को धर्म और संस्कृति का प्रवचन दिया करते थे। हर रोज हजारों भक्त उनकी कथा सुनने आते थे, उनके मुख से निकले एक एक शब्द को अमृत मानते थे। लेकिन अब जो आरोप उन पर लगे हैं उन्होंने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। बिहार की एक महिला ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उस महिला का कहना है कि पवन देव उसे राम मंदिर के दर्शन कराने का झांसा देकर के अयोध्या लेकर के आया था। धर्म और आस्था का सहारा लेकर भोली भाली महिला को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। यही नहीं रुका, इस कथावाचक ने मंदिर में जाकर के उस महिला से बाकायदा एक फर्जी शादी भी कर ली। कुछ समय तक उसे अपने पास रखा और जब उसका मन भर गया तो उसे जबरन उसके मायके भेज दिया। अब आप खुद सोचिए, यह कैसा धर्म है, यह कैसी आस्था है जहां एक तथाकथित धर्म गुरु ही धर्म की आड़ में इस तरह का घिनौना अपराध कर रहा है। और ये सब यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों, उस महिला ने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया। उसका कहना था कि कथावाचक ने उसके करीब 10 लाख रुपए के गहने भी अपने पास रख लिए। जब उस महिला ने इसका विरोध किया, जब उसने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत की, तो पवन देव और उसके पिता पंडित रामाकांत शास्त्री ने मिलकर के उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। यह पूरा मामला अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर बांकीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस ने शनिवार रात महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन यहां एक और बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस पवन देव को 13 मई 2026 को करणी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। यानी कोई आम कथावाचक नहीं था, यह एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। इसके अलावा इस कथावाचक की तस्वीरें बीजेपी के मंत्री मनोज पांडे के साथ भी सामने आ रही है। यानी इसका सीधा संपर्क सत्ता के गलियारों तक था। अब जरा सोचिए, जब देश में लगातार ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो खुद को धर्म का रक्षक बताते हैं लेकिन असल में महिलाओं की इज्जत लूटने का काम करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। याद कीजिए आसाराम बापू को, याद कीजिए राम रहीम को, याद कीजिए चिन्मयानंद को, और भी न जाने कितने ऐसे आश्रम हैं जहां पर्दे के पीछे ये सब घिनौना काम होते रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता की आंखें नहीं खुलती है। धर्म बचाने की बात तो हर तरफ हो रही है, लेकिन बहन बेटियों के बलात्कार रोकने की बात कहीं नहीं हो रही है। कभी मंदिर का पुजारी, कभी तांत्रिक, कभी आश्रम का बाबा, ये सब इन घिनौने अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब आपको एक और बहुत बड़ा खुलासा करता हूं। बाबा बागेश्वर के राजकोट दरबार में हाल ही में जो हुआ वो बहुत बेहद चौंकाने वाला था। वहां पर एक महिला आई थी और दावा किया गया कि कई महिलाओं के शरीर में आत्माएं घुस गई। उन महिलाओं से इतनी अजीब सी हरकतें कराई गई कि देखने वाले हैरान रह गए। यहां तक कि एक महिला ने तो वहां मौजूद एक पुरुष को थप्पड़ मार दिया। अब यह क्या तमाशा है, यह क्या पाखंड है, यह कौन सी संस्कृति है जिसमें इस तरह का अंधविश्वास खुलेआम परोसा जा रहा है और इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। जब तक देश में पाखंड और अंधविश्वास इसी तरह सरेआम फैलाया जाता रहेगा, तब तक देश की यही तस्वीर रहेगी। इस देश में अब हालात यह हैं कि अगर कोई विज्ञान पर बात करता है, शिक्षा पर बात करता है, कलम और किताब की बात करता है, तो वो सत्ताधारी को चुभने लगता है।
अंधभक्तों को परेशानी होने लगता है। लेकिन वहीं अगर कोई अंधविश्वास परोसता है, पाखंड फैलाता है, धर्म के नाम पर महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका खुलेआम स्वागत होता है। यह कैसा देश बनता जा रहा है, जरा सोचिए आप लोग, जरा सोचिए एक बार। एक तरफ चीन जैसे देश हर रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जगह, अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश में पाखंड और अंधविश्वास को इस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है कि देख करके सच में शर्म सी आती है। अब बात करते हैं देश के उन कद्दावर महिला नेताओं की जो इस तरह के मुद्दों पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। जब अयोध्या के कथावाचक पर इतना बड़ा आरोप लगा तो किसी भी महिला सांसद की कोई बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, बल्कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर सांसद कंगना रनावत ने एक बहुत अजीब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की नर्सों को ब्रिटिश काल वाली ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। अब जरा सोचिए, देश में हो क्या रहा है। हमारे अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अजमेर में जेएलएन अस्पताल की छत तक गिर चुकी है। बीकानेर के स्कूल में हादसा हुआ है, लोगों को बुनियादी इलाज तक नहीं मिल रहा है, और हमारी एक चुनी हुई सांसद को नर्सों के पहनावे की चिंता हो रही है। ये क्या प्राथमिकता है, ये क्या सोच है दोस्तों। इन्हें असली मुद्दों पर बात करने की बजाय बस महिलाओं के पहनावे पर ही सवाल खड़ा करना है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर के बारे में बताता हूं जो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के जश्न के बीच इंदौर से आई और जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि चिलचिलाती धूप में एक माता पिता एक स्ट्रेचर को धक्का देकर के ले जा रहे हैं। उस स्ट्रेचर पर उनका 11 साल का मासूम बेटा लेटा हुआ है जो एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहा है। उन्हें अपने बेटे को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना था, लेकिन उन्हें ना कोई एम्बुलेंस मिली, ना कोई सरकारी सुविधा मिली। इतनी भीषण गर्मी में एक बीमार बच्चे को धक्का देकर के ले जाना पड़ा। जरा सोचिए, एक तरफ देश के राजा अपनी सरकार के 12 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ देश की आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। ये क्या विडंबना है। सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही जनता को मूर्ख बनाने के मामले में किसी से कम नहीं है। अब बात करते हैं दलितों पर हो रहे अत्याचारों की। आगरा के अचनेरा ब्लॉक के सूर्य सिटी कांग्रेस गांव में संतोषी देवी पत्नी गणेश जाटव के साथ बहुत गंभीर मारपीट हुई है। यानी एट्रोसिटी एक्ट के तहत आने वाले मामले अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। हर दिन देश की किसी न किसी कोने से दलितों के साथ अत्याचार की खबरें आती रही है, लेकिन इन सब पर कोई भी बड़ी सरकारी कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा वोट चोरी का जो मुद्दा है वो भी अब थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है और कभी पूरी की पूरी सरकार ही चुरा ली जाती है। उनका आरोप है कि लोकसभा में 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद इसी वोट चोरी की बदौलत जीता है। और हरियाणा का तो उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां तो पूरी की पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात कही कि सत्ताधारी लोग संस्थानों को अपनी जेब में रखते हैं। मतदाता सूची से लेकर के पूरी चुनावी प्रक्रिया तक को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से चलाते हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सत्ताधारियों का असली डर यह है कि अगर चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष हो जाए तो उनकी 240 सीटें घट करके सीधे 140 पर सिमट जाएगी। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की। जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद अब 11 जून को पुणे में एक और बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी पर पहले लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है, इसमें कोई भीड़ नहीं जुटेगी, ये बस एक सोशल मीडिया का तमाशा है। लेकिन हकीकत यह है कि देश का युवा बेरोजगारी से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि अब वो सड़कों पर आने को बेताब है, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बेचैन है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती की, जिसने सरकार की पूरी पोल खोल करके रख दी है। अगर सरकार को वोट डलवाना होता है तो उन्हें युवाओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, हर सुविधा दी जाती है, हर इंतजाम किया जाता है। लेकिन वही युवा अगर अपने अधिकारों की बात करे, अपने परीक्षा की बात करे, अपने रोजगार की मांग रखे, तो सरकार के पास उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। सरकार बस हर बार जनता को एक नया जुमला, एक नया लॉलीपॉप पकड़ा देती है और जनता उसी में खुश हो जाती है। इसी बीच एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर भी सरकार की दमनकारी पुलिस ने वाटर कैनन तक चला दिया है। छात्रों पर पानी की तेज बौछारें छोड़ी जा रही है। जरा सोचिए, अपने अधिकारों की बात करने वाले छात्रों के साथ यह सलूक हो रहा है। उत्तराखंड में नीट पेपर लीक को लेकर के विनोद जाखड़ ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था,
जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से पानी की तेज बौछारें छात्रों पर मारी जा रही है। यह दिखाता है कि देश के हालात कितने खराब हो चुके हैं, कितने बदतर हो चुके हैं। जो भी अपने अधिकारों की बात करता है उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसी बीच भाजपा के नेता और उनकी सांसदें असली मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी हुई हैं। मुद्दा अस्पतालों की चरमराई व्यवस्था का होना चाहिए था, लेकिन कंगना रनावत नर्स की ड्रेस की चिंता कर रही हैं। असली मुद्दा यह है कि देश में नर्सिंग स्टाफ कितना है, उन्हें कितनी सुविधाएं मिल रही है, उनकी सैलरी क्या है, उनके काम के घंटे क्या हैं। लेकिन इन सब बातों पर कोई बात नहीं हो रही है, बस ब्रिटिश काल की याद दिलाने वाली ड्रेस पर बात हो रही है। अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं, छात्रों के साथ क्या हो रहा है। इसका एक और उदाहरण है मैनपुरी के आरसी डिग्री कॉलेज में पेपर के समय से 8 मिनट पहले ही छात्रों से कॉपी ले ली गई, यानी छात्रों को पूरा समय भी नहीं दिया गया। यह भर्ती परीक्षाओं की तो हकीकत है। छात्रों की पूरी जिंदगी बस इन्हीं विभीषिकाओं से होकर के गुजर रही है। कभी वैकेंसी निकलती है तो रद्द हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा कैंसिल हो जाती है, और छात्र अपनी पीड़ा किससे सुनाए। अगर वो सड़क पर आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उन पर वाटर कैनन छोड़े जाते हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है। और यही छात्र अगर कावड़ उठा करके निकले, धर्म का डंडा और झंडा उठा करके मस्जिद के बाहर डांस करते, तो उन पर फूलों की बारिश होती है। मीडिया उन्हें कवर करता है, नेता उन्हें सम्मानित करते हैं। यह कौन सा विकास है, यह कौन से अच्छे दिन हैं। अब इस पूरे माहौल में सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर हर तरफ बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस पर सवाल पूछने वाला मीडिया अब हिम्मत भी नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि अब बड़े बड़े टीवी चैनल भी सत्ताधारियों की गोद में बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं उठेगा, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मांगी जाएगी। याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी के वो बड़े बड़े सपने जो उन्होंने 12 साल पहले देश को दिखाए थे। अच्छे दिन आएंगे, हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई कम होगी। लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज भी देश के लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इंदौर का वो माता पिता इसका जीता जागता सबूत है, जो अपने बीमार बेटे को स्ट्रेचर पर धक्का देकर के ले जा रहे थे। अंत में मेरी सभी महिलाओं से एक खास अपील है, ऐसे पाखंडी बाबाओं से दूर रहिए जो धर्म के नाम पर बच्चियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर आप किसी भी पुजारी के पास जा रहे हैं, किसी भी बाबा के पास जा रहे हैं, तो पूरी सतर्कता बरतिए। अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखिए, क्योंकि जिनके अंदर मूर्ख बनाने की कला होगी वही इस देश पर राज करेगा। और जब तक हम सब इन पाखंडियों पर अंधा विश्वास करते रहेंगे, तब तक यही सब चलता रहेगा। असली बदलाव तभी आएगा जब हम विज्ञान पर बात करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, बच्चों को असली ज्ञान देंगे, ना कि उन्हें अंधविश्वास और पाखंड की तरफ धकेलेंगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस देश में महिलाओं की रक्षा सच में सबसे बड़ा मुद्दा बननी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसे कथावाचकों और बाबाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार जनता को बस जुमलों और लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में अच्छे दिनों में जी रहे हैं या सिर्फ एक छलावा है? अपनी पूरी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हर एक राय इस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। बुद्धा इंस्पायर्ड की आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप वाकई सच्ची पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं तो बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाइए, बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कीजिए और हर एक खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर हम सब मिलकर के आवाज नहीं उठाएंगे तो सच को दबा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।